नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? मेरी यूट्यूब की जर्नी में एक बहुत बड़ा फेलियर रहा है और वो फेलियर मैं आज आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहती हूँ और वो रहा है 400 वीडियो का पूरे 1 साल का फेलियर। 400 वीडियो 1 साल का फेलियर यानी कि आप समझिए कि 1 साल में होते हैं 365 दिन और मेरे उससे कहीं ज़्यादा वीडियो और पूरी तरीके से फेल, बिगेस्ट फेल। ठीक है? तो ये बात है 2019 की, उसके बाद में मैंने एक गैप लेकर के यूट्यूब वो एकदम अलग ही जर्नी है ये वाली जो मैं अब यूट्यूब कर रही हूँ। लेकिन मैं आपको फेलियर शेयर करना चाहती हूँ। रीज़न पता है क्या है ये वाला वीडियो बनाने का और आप लोगों के साथ में ये इतने सारे वीडियोज़ और 1 साल के पूरे फेलियर को शेयर करने का रीज़न ये है कि अगर आप भी कभी फेल होते हो या आपको ऐसा लगता है कि आप फेल होते जा रहे हो, आपकी कोई भी चीज़ आप जो भी ट्राई कर रहे हो वो सारी की सारी फेल हो रही है। तो ऐसा नहीं है कि आप अगर वहीं पर रुक जाओगे और आगे आपके लिए सफलता नहीं है, ऐसा नहीं होता है। अगर आप उस पर काम करते रहोगे तो डेफ़िनेटली आपके लिए कहीं न कहीं सफलता है। हारना नहीं होता है। आपको अपनी चीज़ के ऊपर काम लगातार करते जाना है। ये मैंने अपने फेलियर से सीखा। तो चलो फेलियर ही डिस्कस करते हैं क्योंकि सफलता तो सब डिस्कस करते हैं। पर फेलियर डिस्कस करने से ये पता चलता है कि हाँ, इतना फेलियर देखा है। ठीक है? तो मैंने पूरे 1 साल का फेलियर देखा है। 2019 में मैंने एक चैनल बनाया था। अच्छा, उसके पहले ना मुझे कोई ख़ास नॉलेज नहीं था। इवन मुझे वो 1 साल पूरा काम करने के बाद तक भी पूरा नॉलेज वग़ैरह नहीं आया था। मेरे लिए यूट्यूब एकदम नया-नया प्लेटफ़ॉर्म था। मेरे लिए चीज़ें ऐसी थी कि अच्छा यहाँ से पैसे भी कमाते हैं, तो कमाते हैं तो कैसे कमाते हैं? लोगों के बस वीडियोज़ देखे थे, मुझे पता नहीं था, मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं था। मुझे बस इतना पता चल रहा था लोगों के वीडियोज़ देख कर के। यानी कि 2019 में जस्ट मेरे माइंड के दरवाजे खुले ही थे कि लोग यहाँ से कैसे करते हैं, ये क्या चीज़ है, ये कैसे होता है, ये यूट्यूब पे अपना वीडियो डालो और उससे कैसे आप कुछ अर्न कर सकते हो। तो अर्निंग का तो छोड़ ही दो। अभी पहले यही था कि अपने वीडियोज़, तो मैंने यहाँ पर क्या करना शुरू किया ना, मैंने दुनिया भर के सबके वीडियोज़ देखने शुरू करे। अब इसमें से ना जो चीज़ें मुझे समझ में आती थी ना, जो मुझे पसंद आती थी, बेसिकली समझ में आना, समझ में तो मेरा अपना ही कंटेंट है जो ऑब्वियसली मुझे समझ में आता था। तब तक मुझे ये भी नहीं पता था ये कंटेंट भी यूट्यूब पर हो सकता है, जो मैं अब कंटेंट आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। मैं तब की बात बता रही हूँ जब मेरी ही शुरुआत थी, यूट्यूब देखने की भी शुरुआत थी, करने की तो चलो बात की बात है। तो मैंने जब देखा ना तो मेरे सामने जो कंटेंट आया और जो मुझे पसंद आता था ना, वो था सेल्फ पैम्परिंग, मेकअप, ब्यूटी से रिलेटेड, प्रोडक्ट रिव्यू, तो ऐसा-ऐसा कुछ आता था, ठीक है? तो मैंने सोचा अच्छा ये वीडियोज़ तो मुझे बड़े अच्छे लग रहे हैं, है ना? तो मुझे वो देख कर के अच्छे लगने लगे और मैंने ना वो वीडियोज़ बनाने शुरू कर दिए। अपनी तरफ से ही मैंने वो शुरू कर दिए। अब यहाँ पर हुआ क्या, मैं वीडियो बनाती, लेकिन कुछ होता ही नहीं। तो मैं वीडियो बनाती चली गई। एक वीडियो बनाया, कुछ नहीं हुआ, किसी में 2 व्यू, किसी में 10 व्यू और वो जितने भी 10 व्यू भी बोल रही हूँ, वो भी मेरे ही वो भी मेरे ही थे। क्योंकि बार-बार पलट-पलट करके जा कर के देखते हैं ना अपना वीडियो कैसा बना, अपना वीडियो कैसे बना। तो ऐसे-ऐसे करके 1 दिन बना दिया, फिर दूसरे दिन बना दिया, फिर तीसरे दिन बना दिया, फिर चौथे दिन बना दिया। ऐसे रोज़ वीडियोज़ करते 1 महीने तक मैंने पूरे लगातार वीडियोज़ किए। मेरे को कोई भी रिज़ल्ट नहीं आया। यही 10 व्यू, 15 व्यू, 2 व्यू, 1 व्यू जितनी बार मैं देख लूँ उतने व्यू, ठीक है? अब उसके बाद मैं कंटिन्यूअसली आगे बढ़ी क्योंकि ना देखिए इस चीज़ को लेके ना एक तो कोई प्लान नहीं था, दूसरा मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं थी। मैंने सोचा ही नहीं था। मेरा अपना करियर था, मैं अपना काम करती थी, मैं शूटिंग पे जाती थी, मैं वापस आती थी और जितना भी मुझे टाइम मिलता था, मैं अपने यूट्यूब के वीडियोज़ बनाती थी। अब यहाँ से कमाई शुरू होगी, इस पर कंटेंट कैसे जाता है, पहले तो अपलोड ही करना सीखने-सीखने में मुझे काफ़ी दिन लग गए थे। मुझे सच में नहीं आता था, एकदम ज़ीरो मैं हर चीज़ का आपको जो बता रही हूँ ना, वहाँ से एकदम ऐसे बेबी बच्चों वाले स्टेप्स मैंने लिए। अब मैं बनाती गई वीडियोज़, ऑब्वियसली मुझे अपने ही कुछ वीडियोज़ ऐसे होते थे जो पसंद नहीं आते थे। और फिर मुझे लगता था अच्छा मैंने बना दिया, फिर मैंने डिलीट करा, फिर मैंने दूसरा बनाया, फिर मैंने तीसरा बनाया, ऐसे करके मैं डेली वीडियो बनाती थी, ठीक है? कभी-कभार एक दिन में मैं 2-2 भी वीडियो बनाने लग गई थी। जैसे-जैसे मेरी पकड़ होती गई वीडियोज़ बनाने में ना, मैंने वो एक पूरा साल ना 400 वीडियो बनाए। पूरा 2018 के बाद एंड में मैंने स्टार्ट किया था 19
आई थिंक मुझे याद नहीं है एग्ज़ैक्टली, पर शायद मैंने अगस्त या सितंबर तक वीडियोज़ बनाए होंगे पूरे। हाँ, मुझे इतना पता है कि 1 साल तक भी वो पूरा डिटेल आ जाती थी ना, अब तो ख़ैर मैंने वो वीडियोज़ वहाँ से हटा दिए। पर वो तब भी पता था कि हाँ, मैंने फर्स्ट वीडियो कब डाला था। तो वहाँ से देख रही हूँ तो 400 वीडियोज़ मैंने डाल दिए। कुछ हुआ नहीं, काम भी मेरा डबल होता था क्योंकि मैं काम करके आ रही थी घर पर, बहुत बार मेरी डबिंग होती थी, मैं डबिंग स्टूडियो से आती हूँ, मैं घर आती हूँ और फिर मैं शूटिंग करने लग जाती हूँ। जिस दिन मेरी शूटिंग भी नहीं होती, डबिंग भी नहीं होती, उस दिन मैं शूटिंग ही कर रही होती हूँ। मुझे ऐसे लगने लग गया कि यार मैं ना अपने आप को ना कुछ ज़्यादा ही ना इस चीज़ में कर रही हूँ, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा, शायद मैं ना कुछ गलत कर रही हूँ। अब यहाँ तक भी ना मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा था कि ये है क्या? मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं आया, ठीक है? कुछ हुआ भी नहीं। अब यहाँ पर 400 वीडियोज़ पूरी तरीके से फ़ेल, सब कुछ फ़ेल। जितने व्यू दिए होंगे, वो शायद किसी ने 100 दे 200 किसी वीडियो पे आ गए हों, तो वो शायद मेरी लाइफ़ का सबसे बड़ा वीडियो होगा। अदरवाइज़ मेरे लिए वो फ़ेल था और समझते-समझते भी मैंने कुछ ज़्यादा ही टाइम ले लिया था यूट्यूब को, तो मुझे समझ में भी नहीं आ रहा था, ठीक है? तो इस तरीके से ये पूरा 1 साल, लेकिन फिर भी मैं काम करती रही। पता है, वो 400 वीडियोज़ में मैंने एक चीज़ ज़रूर देखी कि मैं ना वीडियोज़ अब करने लगी हूँ। लाइक मुझे ये करने में मज़ा आता है ना? मुझे ये तो समझ में आ गया था, मुझे अपने वीडियोज़ बनाने में मज़ा आता है। लेकिन क्योंकि या तो वो कंटेंट मेरे लिए नहीं था, मैं उस चीज़ को लेकर के खुद ही अंदर से उस लेवल की कंफर्टेबल नहीं थी और मेरे लिए वो कंटेंट काम भी नहीं कर रहा था। तो जो चीज़ मेरे अंदर से नहीं निकल रही थी, जो मेरी पर्सनैलिटी का हिस्सा नहीं थी, वो मैं नकलीपन में ला भी नहीं पा रही थी। तो इतना तो मैं अपने आप को, काम को और कंटेंट को समझ रही थी। लेकिन वीडियो शूट करना मुझे आ गया था, मुझे समझ आ चुका था। हालाँकि आपको ऐसे लगेगा कि 400 वीडियो में आपको समझ में आया कि कैसे वीडियो शूट करते हैं? येस, मुझे सचमुच में इतना ही टाइम लगा। और इस बीच में बहुत कुछ टाइम लगा। मुझे वीडियो अपलोड करने में टाइम लगा, मुझे थंबनेल पता ही नहीं था कि थंबनेल बोलते हैं उसको। जो फ़ोटो आप लोगों को दिखाई देता है वीडियो में सबसे ऊपर जो आपको फ़ोटो दिखाई देता है ना, जब आप स्क्रॉल कर रहे होते हो, उसे थंबनेल बोलते हैं। मुझे यही नहीं पता था कई महीनों तक। मेरा तो जो जैसे जा रहा है वो यूट्यूब ने जो भी पहला वीडियो फुटेज लगा दिया, जो भी फ़ोटो लग गया, लग गया। मुझे आता ही नहीं था। वो धीरे-धीरे करके मैंने सीखा। तो मेरे को बहुत कुछ सीखा मैंने। वो 400 वीडियोज़ में मैंने काफ़ी कुछ सीखा। मेरे को टाइटल ठीक से नहीं समझ में आता था कि कैसे डालते हैं, मैं दूसरे लोगों के देखती थी। फिर वहाँ से देखा, फिर किया, फिर एक तो अपने काम के साथ-साथ ये कर रही होती थी, तो बहुत दिमाग में नहीं लगाती थी। ठीक है? स्लो सब कुछ चलता रहा। अब ये चलते-चलते एक टाइम के बाद में मुझे लगा कि यार मुझे लगता है कि ना मैं ना अ कर रही हूँ, अपनी पसंद के लिए कर रही हूँ, खुशी-खुशी कर रही हूँ, लेकिन अपने ऊपर मैं बहुत ज़्यादा भार दे रही हूँ। तो अभी रहने देते हैं। फिर मैंने उसके बाद ना अगस्त या सितंबर में उस चीज़ को करना पूरी तरीके से बंद कर लिया और जिस दिन मैंने बंद किया, उस दिन मैंने पीछे जाके वीडियोज़ में चेक किया, तो मुझे लगभग 1 साल हो चुका था और 400 वीडियोज़ मेरे चैनल के ऊपर थे। ठीक है? ये बिगेस्ट फेलियर, लेकिन ये सीख भी थी। ये मेरे लिए ये भी था कि मैं कितना काम कर सकती हूँ। है ना? मैं काम कर सकती हूँ, मैं कोई नई चीज़ सीख भी सकती हूँ और मैंने सीखा भी। मैंने सीखा। मैं आज जितने भी वीडियोज़ शूट करती हूँ, मैं आज सेल्फ से शूट करती हूँ, सब कुछ मेरे सामने मेरे पास होता है। मैंने करीब 4 सालों तक तो अपने चैनल पर कोई भी एडिटिंग नहीं किया क्योंकि मैं एडिटिंग में बहुत अच्छी नहीं हूँ, तो मुझे एडिटिंग आती भी नहीं है और मैं अब एडिटिंग करवाती हूँ। तो 4 इयर्स तक कोई एडिटेड वीडियो नहीं रहे, मेरे हमेशा रॉ फुटेज ही रहे हैं। तो ये क्या हुआ जब मैंने ना अ अगस्त या सितंबर 2019 में छोड़ा, उसके बाद मैंने कुछ मंथ तक बिल्कुल कुछ नहीं किया। इसके बाद जो मेरे दूसरे चैनल की स्टोरी है, वो मैं किसी दिन आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। लेकिन मैं इस वाले वीडियो से आप लोगों को ना एक बात कहना चाहती हूँ। उसके बाद जब मैंने अपना चैनल शुरू किया, क्योंकि मेरे को वीडियो समझ में आ चुके थे, मुझे बहुत कुछ समझ में आ चुका था, मुझे ये पता चल चुका था और मैं फर्स्ट वीडियो करने के लिए चैनल पे आने के लिए नहीं किया था मैंने। वो तो बस जस्ट एक इमोशनल गुबार था जो मैंने निकाला था अपने चैनल पर आकर के। अम, बाकी क्योंकि वो मेरी मेहनत थी और वो अपने आप हो रही थी और होते-होते वो मेरे
कैसे लाइफ में बदलाव लेकर के आई, क्योंकि ये मेरा मैनिफेस्टेशन भी नहीं था। मैंने कभी सोचा ही नहीं, मेरे माइंड में कभी ख़्याल भी नहीं आया, आज भी नहीं। आज भी ऐसे नहीं होता, ऐसे लगता है कि हाँ, मुझे अपना बेस्ट करना है, मुझे अपना बेस्ट कंटेंट देना है, मुझे वो बातें बतानी है जो मैंने सीखी हैं, मुझे वो शेयर करना है जो मैं शेयर करना चाहती हूँ। मैं वो बताना चाहती हूँ जो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी इस बात से लोगों की हेल्प कर सकती हूँ, वो मैं डेफ़िनेटली करती हूँ। जैसे आज का ही वीडियो है, ये फेलियर से मैं ये बताना चाहती हूँ, अगर मेरे ऊपर बहुत भार जैसा काम का ना लग रहा होता, तो वो 400 के शायद मैं 4000 भी कर जाती वीडियोज़। बिकॉज़ ये मेरी खुशी का काम था, मैं अपनी खुशी का काम कर रही थी। आपको ये समझना है, अगर आप भी करना चाहते हो, तो उसको अपनी खुशी के साथ जोड़ो, उससे सीखो, रोज़ कुछ नया सीखो। रोज़ कुछ उसमें से समझने की कोशिश करो, छोटे स्टेप चलो, आपके पास टाइम कम है, आप और भी कुछ काम करते हो, उसमें कुछ नया डेली सीखो। मैंने यही किया, मैंने आज भी किया है ये, आज भी करती हूँ मैं ये। मैं जब कंटेंट रेडी करने के लिए बैठती हूँ, क्योंकि उसके पहले मेरे पास बुक्स का कंटेंट होता है, फिर उसके बीच में मेरे मैनिफेस्टेशन का कंटेंट होता है, रिलेशनशिप्स का कंटेंट होता है, तो बहुत सारा कंटेंट होता है। लेकिन उसके बीच में भी ना मुझे सीखना होता है मुझे, कि यार मुझे ना और कुछ भी जानना है, मुझे और कुछ भी समझना है। तो आपको डरना नहीं है, फेलियर से डरना नहीं है। 2 व्यू आए, 10 व्यू आए, आपके खुद के व्यू आए, उससे भी डरना नहीं है। कंटिन्यू करते चले जाना है, बिल्कुल पॉज़िटिव रहना है, सीखते जाना है। सीखा, मैंने सीखा, मैं आज भी सीखती हूँ, मैं आपको सच में बता रही हूँ, क्योंकि मेरी ये जर्नी बड़ी स्लो स्टेप्स वाली जर्नी है। मुझे ऐसा लगता है, मैं सीखने के वाला जो प्रोसेस है, मेरा जो लर्निंग प्रोसेस है, शायद वो लाइफ टाइम चलने वाला प्रोसेस है। बिकॉज़ मैं ऐसे वाली इंसान नहीं बन सकती, अरे, अरे आई नो एवरीथिंग। सीरियसली आई डोंट नो एवरीथिंग, किसी को भी नहीं पता होती, और मुझे वो बनना भी नहीं है कि आई नो एवरीथिंग। फिर ऐसे तो मेरा सीखना ही रुक जाएगा कहीं ना कहीं। तो अगर आप भी स्टार्ट करना चाहते हो ना, तो डरो मत, एक सिंगल फेलियर से भी मत डरो। मैं 400 फेलियर से नहीं डरी यार। उसके बाद में मैं आई थी अपने वीडियो को शूट करने के लिए, और फिर जब मैंने इमोशनल होकर के अपना एक वीडियो शूट किया, फिर मैंने धीरे धीरे करके अपनी मैनिफेस्टेशन वाले कंटेंट के ऊपर वीडियोस करने शुरू किया, और इसकी भी सलाह मुझे किसी ने दी थी। उसने मुझे कहा था कि आपका ना इसमें बहुत अच्छा नॉलेज है, आप इसे बहुत सारे लोगों के बीच में रखना शुरू करो। तब मुझे आइडिया आया था कि मैं इसके ऊपर काम करती हूँ, और वो काम मेरा कर गया। लेकिन मेरे वो 400 वीडियोज़ ने, सोचिए मुझे कितना कुछ सिखाया होगा। उस हर एक फेलियर ने मुझे कितना कुछ सिखाया होगा। वो खुशी-खुशी काम करने के तरीके ने मुझे कितना कुछ सिखाया होगा। तो मैं आप सबसे भी यही कहना चाहती हूँ, अगर आप काम करना चाहते हो ना, तो फेलियर से मत डरो। वो फेलियर भी हमें बहुत कुछ सिखा रहे होते हैं। हमें बहुत सारी जानकारी दे रहे होते हैं, पर हम सिर्फ़ देखते हैं फेलियर। और मेरे लिए सबसे अच्छा यही रहा कि मैंने फेलियर को फेलियर के तरीके से देखा नहीं, क्योंकि मैं और भी बहुत सारी चीज़ें कर रही थी लाइफ में। सो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि मैंने ऐसे किया। आपके पास आज जो कुछ भी है, आपके पास एक स्मार्टफ़ोन है, आपके पास में नेचुरल लाइट है, आपके स्मार्टफ़ोन के अंदर वाला ही जो माइक है वो आपके लिए काम कर जाएगा। मैंने नमकीन और बिस्किट के डिब्बे के ऊपर अपना फ़ोन रख कर के लगा कर के शूट किया था। ये ट्राइपॉड वग़ैरह सब कुछ बाद में लिया गया है, वहाँ से आप शुरू कर सकते हैं। आपके पास जो कुछ भी है ना, सचमुच में आप वहीं से शुरू कर सकते हो। मेरे पास बस वो मेरा स्मार्टफ़ोन था, उसके अलावा एक सिंगल गैजेट नहीं था, एक भी चीज़ नहीं थी। अपने सोफ़े के नीचे बैठ कर के मैंने अपने वीडियोज़ बनाने शुरू कर दिए थे। तो यही है, और मुझे यही शेयर करना था। तो 400 वीडियोज़ का 1 साल का पूरा फेलियर आज मुझे यहाँ ले आया है। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। आई होप मेरा ये वीडियो आप सब लोगों को हेल्प करे, स्पेशली उस जगह पर जहाँ पर आप अपने फेलियर से डर रहे होते हो। तो मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे फेलियर्स देखे हैं, सिर्फ ये 1 साल के 400 वीडियोज़ का नहीं, बहुत सारे फेलियर्स। लेकिन वो फेलियर्स मेरे लिए एक्चुअली फेलियर नहीं है, क्योंकि वो भी मुझे कुछ ना कुछ दे कर के गए हैं। तो जब आप ऐसा माइंडसेट रखते हो, तो फिर आप अपनी लाइफ में ज़रूर कुछ कर सकते हो। अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार, ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू। टाटा।